दोस्तों आज की कहानी झारखंड के धनबाद की है। वहाँ एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़की होती है जो कि पढ़ने लिखने में काफी होशियार होती है और वह पढ़ लिख कर अपने परिवार की गरीबी को दूर करना चाहती थी और साथ में इस समाज में, इस देश में जितने भी भ्रष्टाचार है, जितने ही भ्रांतियां हैं, उसको सुधार कर समाज को एक अच्छे विचार में लाना चाहती थी। इस वजह से वो बहुत कड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई अपनी पूरी करती है। ग्रेजुएशन करने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करने चली जाती है। यूपीएससी की तैयारी करती है, कड़ी लगन, कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करती है और मेरे दोस्तों एक दिन यूपीएससी का एग्जाम उसका भी क्लियर हो जाता है। वो आईपीएस बन जाती है। आईपीएस बनने के बाद वो ट्रेनिंग में जाती है और ट्रेनिंग के बाद वो अपने घर पर आती है। घर पर आने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग धनबाद में ही होती है। अब पोस्टिंग होती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी, तुम अब नौकरी भी पा गई हो, तुम्हारा उम्र भी 30-35 साल हो गया है और कोई अच्छा सा लड़का देखकर हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो वह लड़की कहती है, पिताजी मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैंने अभी तक एक रूम में बंद होकर बस केवल पढ़ाई पूरा किया हूं और मैं समाज के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। समाज को नजदीकी से मैं देखना चाहती हूँ कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, इस समाज में किस तरह का भ्रष्टाचार है और 2-3 साल तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। 2-3 साल के बाद मैं शादी कर लूंगी। पिता बहुत समझाते हैं, लड़की नहीं मानती है और दोस्तों उसके पिता भी कहते हैं, ठीक है बेटी, तुम तो समझदार हो गई हो, हम तो तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, तुम जब चाहो तब शादी कर सकती हो। अपने पिता का पैर छूती है और अपनी ड्यूटी करने के लिए जाने लगती है। दोस्तों उसका ड्राइवर लेके जाता है और वो अपने ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर किसी सुनसान जगह पर तुम मुझे ले चलो। ड्राइवर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और जाने के बाद जो वो अधिकारी होती है वह अपना अलग टाइप का एक लुक बनाती है, एक भिखारिन का रूप धारण कर लेती है। धारण करने के बाद वह ड्राइवर से कहती है कि यह बात तुम किसी से बताना मत, अगर किसी से बताओगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की चली जाएगी। अब ड्राइवर ये शब्द सुन करके डर जाता है। भिखारी के रूप में वह अधिकारी पहुंचती है मार्केट में। मार्केट में इधर उधर घूमती है, बैठती है और समाज में लोगों को देखती है, पहचानती है कि किस किस टाइप के लोग पड़े हुए हैं। और नजदीकी एक थाने के पास जाती है और उस थाने के पास जाकर बैठ जाती है। तभी कुछ पुलिस वाले देखते हैं तो कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर क्यों बैठी हो और यहाँ से चली जाओ, हम लोगों को अपना काम करने दो। फिर भिखारी के रूप में अधिकारी कहती है कि साहब मैं तो कोई डिस्टर्ब आपको नहीं कर रही हूँ, मैं बस बैठी हूँ और आप लोग अपना काम करिए। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है बैठी रहो, लेकिन यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर घूमो मत इधर उधर। भिखारी बैठी रहती है और उसकी नजर पुलिस स्टेशन की तरफ होती है। देखती है कौन आता है, कौन नहीं आता है, क्या लोग कर रहे हैं यहाँ के जो भी दरोगा है, जो भी थानेदार है। तभी एक केस आता है, एक लड़का और एक लड़की, और वह केस रेप का मामला था। जो लड़का था, जो रेप किया था, वो बड़े घराने का था, पैसा वाला था। दोनों का केस आता है। जो लड़की थी वो लड़की गरीब घर की थी, बहुत गरीब लोग दिख रहे थे। थानेदार साहब से आकर बात करते हैं और जो लड़का का बाप है वो दरोगा को अलग साइड में ले जाकर पैसा देता है, पैसे की बात करता है और मामला को उल्टा करने के लिए कोशिश करता है। यह सब कुछ जो भिखारिन थी वह देख रही थी, सुन रही थी, पीपल का पेड़ था वहीं बैठी हुई थी, सब कुछ देख रही थी। उसके बाद जो लड़का का पिता होता है दरोगा को पैसा देता है। पैसा देने के बाद वहाँ बातचीत होती है। इधर से लड़की पक्ष से पूछा जाता है तो लड़की का बाप कहता है, साहब मेरी लड़की के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, हम लोग गरीब हैं और लोग
पैसे के दम पर, बल के दम पर हमारी बेटी के साथ गंदा लोग काम किए हैं, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। दरोगा साहब कहते हैं ठीक है, तुम लोग यहाँ से घर जाओ और मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा और तुम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। इतना कहने के बाद वहाँ पे कुछ होता नहीं है और लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी भिखारिन, जब लोग वहाँ जाने लगते हैं तो भिखारिन लड़की के माँ बाप से पूछती है, बताइए आप लोग क्या बात है। तो लड़की के माँ बाप कहती है कि हमारी लड़की के साथ एक लड़के ने गलत काम कर दिया और हम लोग यहाँ पर थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जो लड़का है, उस लड़के का बाप काफी धनी है, पैसे वाला है और पैसा देकर दबा देता है और हम लोग पर उल्टा ही लोग गलत FIR करने पर लोग हम लोग को ही सजा देते हैं और जो दरोगा है हम लोग को बोलता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब जैसे ही सब बात हो रहा था तो एक पुलिस वाला सुन रहा था, इनकी ड्यूटी लगी होती है। भिखारी ने एक अलग तरीके से बात कर रही थी तो पुलिस वाला सोचता है कि यह कौन है जो भिखारी के रूप में है और इस तरीके से बात कर रही है, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में, क्या बात है। अब एक पुलिस वाला पूछ बढ़ता है उस भिखारी से, मैडम आप कौन हो, आप कैसे इस तरह से बात कर रही हो। भिखारी कहती है कोई नहीं, मैं उसी तरह एक भिखारी में घूमने आई। तभी दोस्तों वो भिखारी अपना गेटअप उतार कर और थानेदार के पास जाती है उस लड़की को लेकर, उस लड़की के माँ बाप को लेकर, और कहती है कि तुम लोग थाने में अन्याय कर रहे हो, मैं एक अधिकारी हूँ, IPS अधिकारी। अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाती है और सभी लोग सलूट करते हैं, सबकी जो शरीर का कंपन है होने लगता है, सब लोग डरने लगते हैं। अब लग रहा है हम लोगों के साथ बहुत ही गलत होगा। वह IPS अधिकारी बोलती है कि मैं समाज को नजदीकी से देखने के लिए अपना रूप बदली थी और मुझे सब कुछ साफ क्लियर हो गया है कि जितने भी लोग कानून के तौर पर समाज की सेवा करने के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं, मैक्सिमम लोग यही लोग गलत है। आम जनता का इसीलिए बहुत अधिक शोषण होता है। पैसे के बल पर केस को आप लोग उल्टा सीधा कर देते हैं, जिसकी गलती होती है उसको बाइज्जत बरी करते हैं, जिसकी गलती नहीं होती है उसको दबा दिया जाता है। यही आपका कानून है, इसीलिए आपको ड्यूटी मिली थी, इसीलिए आपको पहले शपथ दिलाया जाता है कि हम देश के प्रति एक ईमानदारी से सेवा करेंगे। दोस्तों बहुत फटकार लगाती है अधिकारी और सबको लाइन हाजिर करती है। उस थाने के इंचार्ज के साथ ही सब लोग इंचार्ज को और पुलिस कांस्टेबल को लाइन हाजिर करती है और कई लोगों को सस्पेंड कर देती है। और इससे एक समाज में एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलता है तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और सब लोग उस अधिकारी के बारे में सोचने लगते हैं कि काश ऐसे ही अगर हर अधिकारी होता तो इस देश का कितना भला होता, लोग कितने अच्छे से रहते। न्याय और अन्याय का जो फैसला है अगर सही तरीके से होए तो समाज के लोगों का विश्वास पुलिस पर से, अधिकारी पर से उठता नहीं, बना रहता। उनके अंदर डर है, कहीं ना कहीं डर है कि हमारे साथ अगर हम पैसे वाले नहीं हैं, हमारा पकड़ नहीं है, तो लोग हमारे साथ अन्याय करेंगे, चाहे कानून हो या कोई भी हो। इस तरीके से दोस्तों कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको थोड़ी सी भी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा उस अधिकारी के नाम पे कि क्या अधिकारी ने सही किया या गलत किया। जय हिंद, जय भारत।